अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की ताज़ा तरीन खबर ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई के वाक़यात के हवाले से मज़ीद 6 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और उनके ख़िलाफ़ जो 6 मुकदमात दर्ज हुए हैं वो दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। उनमें से जो 3 मुकदमात हैं जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज हुए हैं वो 9 मई के रोज़ दर्ज किए गए हैं और जो 3 मुकदमात हैं वो 10 मई को दर्ज किए गए हैं। और जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो 3 मुकदमात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं वो इसलिए दर्ज किए गए हैं कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान थे और उनके जो इंकशाफात थे उसकी रोशनी में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं। और जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं वो पुलिस अफसरान की मदीयत में दर्ज किए गए हैं। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो 6 मुकदमात दर्ज हुए हैं उनमें 2 मुकदमात रावलपिंडी में, 2 मुकदमात फैसलाबाद में, 1 मुकदमा गुजरांवाला में और 1 मुकदमा जो है वो मियांवाली में दर्ज किया गया है। और जो फैसलाबाद में 1 मुकदमा दर्ज हुआ है वो ISI के ऑफिस पर हमला था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। और उस मुकदमे में अली अफजल शाही साहब भी नामज़द हैं और उनके हवाले से तो पहले ही ये कहा जा चुका है कि अली अफजल शाही साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अमीर भट्टी साहब, उनके वो दामाद भी हैं, तो उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्ट के तहत केस चलेगा। और उनकी तकरीबन 14 या 15 जून को जो ज़मानत हुई थी उसके बाद उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया था। और अली अफजल शाही साहब जो हैं वो जो ISI का ऑफिस था उस पर हमले में मुलविस थे 9 मई के दिन। और उसके बाद फिर जो अली अफजल शाही साहब हैं वो रुपोश थे। उसके बाद जब वो सामने आए, जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आए थे तो तब अली अफजल शाही साहब भी उनके साथ मौजूद थे जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मियांवाली में जो केस दर्ज किया गया है दहशतगर्दी एक्ट के तहत वो इसी वजह से दर्ज किया गया है कि इमरान खान साहब के जो टाइगर्स थे, जो हमलावर थे, उन्होंने 9 मई के रोज़ मियांवाली की जो एयरबेस थी वहाँ पर जो त्यारे खड़े थे एयरफोर्स के, उनको आग लगाने की कोशिश की और उनके ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और वो इस हमले को करने में नाकाम रहे। और इसी वजह से फिर 9 मई के वाक़यात के बाद जो मुल्ज़िमान थे जो एयरबेस पर हमले में मुलविस थे उनको गिरफ़्तार किया गया और उनकी निशानदही पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। और ताज़ा तरीन खबर ये भी है कि अब जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान साहब से तहकीक कर रही है, तो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जो समन है वो जारी कर दिए हैं और इमरान खान साहब को वो मौसूल भी हो गए हैं कि इमरान खान साहब अब ज़ाती तौर पर जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके सामने पेश हों ताकि उनसे तहकीकात शुरू की जाएं। अब दूसरी तरफ जो मामला है वो तोशा खाना केस का है। अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो तेज़ी से अब तफ्तीश की तरफ बढ़ रहे हैं और इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो तेज़ी से शुरू हो गया है और इमरान खान साहब मज़ीद मुकदमात में नामज़द होते जा रहे हैं। और इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं, मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की मुश्किलात में तेज़ी से इजाफ़ा होने वाला है। अभी भी मुश्किलात में वो घिरे हुए हैं, मज़ीद उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होने जा रहा है। और इसी वजह से ये जो मुकदमात हैं पे दर पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब दर्ज किए जा रहे हैं और जो तहकीकात हैं वो भी शुरू हो गई हैं। अब जो तोशा खाना केस है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उसके हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने जो कल फ़ैसला दिया था और बताया था कि जो सेशन कोर्ट है वो अब फैसला करे कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना केस है वो काबिल समात है या नाकाबिल समात है। और इस हवाले से अब जो सेशन कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को नोटिस जारी कर दिया है कि इमरान खान साहब आज 8:30 बजे ज़ाती हैसियत में कोर्ट में हाजिर हों। और दूसरी तरफ जो मामलात हैं तोशा खाना के हवाले से वो बहुत ही ज़्यादा खटाई में पड़े हुए हैं और इमरान खान साहब ने उन मामलात को ख़ासा उलझाया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको जो तोशा खाना केस है उसके हवाले से थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बताता हूँ कि मामला हुआ क्या है। जो तोशा खाना केस है वो
उसका जो फैसला आया था वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से 21 अक्टूबर 2022 को आया था, और वो जुमे का रोज़ था जब इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला दिया गया था। और इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में गिल्टी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था। उसके बाद इमरान खान साहब ने इस फैसले को चैलेंज किया था और उन्होंने 2 दरखास्तें दी थी, और वो उन्होंने अपनी हर दिल अजीज़ पाकिस्तान की 2 हाई कोर्ट्स हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें उन्होंने 2 दरखास्तें जमा करवाई थी और इस फैसले को उन्होंने चैलेंज किया था। अब जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे भी उनके काफ़ी करीबी दोस्त हैं, और जो लाहौर हाई कोर्ट है वो खासी मशहूर रही है इमरान खान साहब को रिलीफ देने में, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ देने में। तो जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसके हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। 5 रुकनी बेंच है जो तश्कील दिया जा चुका है और उसकी अभी समाअत नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त जमा करवाई हुई थी, अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो दरख्वास्त मेरी वापस कर दी जाए, और इसी हवाले से इमरान खान साहब ने एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करवाई हुई है। और जो पहले दरख्वास्त जो रेफरेंस के केस के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की हुई थी, उस पर भी अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। अब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अब जो उन्होंने दरख्वास्त फैसले को चैलेंज करने के हवाले से दर्ज करवाई थी वो दरख्वास्त उनकी वापस कर दी जाए। अब इमरान खान साहब को जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वो इसी वजह से अच्छे नहीं लगते कि जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वो इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है वो वापस नहीं कर रहे। जो चैलेंज के हवाले से दरख्वास्त थी वो भी उन्होंने अभी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, और जो रिटर्न एप्लीकेशन है इमरान खान साहब की वो भी वापस नहीं की। और दूसरी तरफ जो मामला है इमरान खान साहब का तोशाखाना के हवाले से, वो तेज़ी से ट्रायल कोर्ट में चलता रहा, और सूरत हाल ये आ गई कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस है उसमें जो ट्रायल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसने फ़र्द जुर्म तक की नौबत आ गई, और इमरान खान साहब उस वजह से फिर खौफजदा हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को ही चैलेंज किया हुआ था कि ये केस ही नहीं बनता। तो इसी हवाले से अब ये जो मामला है, जो असल मामला है इमरान खान साहब का इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को चैलेंज करने का, उसकी जो असल समाअत है जो लार्जर बेंच लाहौर में होनी है, लाहौर हाई कोर्ट में होनी है, वो समाअत इसी वजह से अभी तक शुरू नहीं हुई, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब ने फ़ैसले को चैलेंज करने के लिए जो दरख्वास्त दी थी वो वापस नहीं हुई। जब तक वो दरख्वास्त वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं करती तो इसी वजह से फिर लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच उस केस की समाअत नहीं कर सकता, और इसी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब से खासे नाराज़ हैं, और इसी वजह से इमरान खान साहब ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो अदम इत्माद की दरख्वास्त दी है कि जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वो इनके मुकदमात को ना सुने। अब एक तरफ ये कहानी है, अब दूसरी तरफ एक और कहानी भी है। दूसरी कहानी ये है कि इमरान खान साहब ने जो सेशन कोर्ट के ट्रायल कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनके ख़िलाफ़ भी अदम इत्माद की दरख्वास्त जमा करवाई हुई है, और वो दरख्वास्त उन्होंने 8 मई 2023 को जमा करवाई थी। और इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो कहते हैं कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं वो इमरान खान साहब का तोशाखाना केस को ना सुने और उनका जो केस है वो किसी और जज को दे दें। तो अब जो मामला है कि आज इमरान खान साहब को हुमायूं दिलावर साहब ने 8:30 बजे सुबह तलब जो किया है ज़ाती हैसियत में, तो मेरी राय यही कहती है कि इमरान खान साहब इस अदालत में पेश नहीं होंगे। और इमरान खान साहब तो कहते हैं कि ये केस ही नहीं बनता। अच्छा, इसमें भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जब फैसला सुनाया इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर तोशाखाना केस में कि ये जो केस है, उन्होंने केस को रिमांड किया, उन्होंने सेशन कोर्ट में वापस भेजा, तो इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो खुश हो गए, बड़े खुश हुए। उन्होंने आधा फैसला सुना और अभी आधा उन्होंने सुना नहीं था, और इमरान खान साहब को डायरेक्ट ही कॉल मिला दी कि जी
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने आपके ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस है उसको ही नाकाबिल समाअत करार दे दिए। उसके बाद जब पूरा फैसला उन्होंने पढ़ा तो तब उन्हें पता चला कि ये तो कहानी अभी शुरू हुई है, और अब ये जो तोशाखाना केस है ये मैं आपको बता दूं कि ये चलेगा, और ये इमरान खान साहब के गले की हड्डी बना हुआ है, और इमरान खान साहब को नाअहली का सामना इसमें करना पड़ सकता है। ये जो तोशाखाना केस है ये वाहिद केस है जिसमें इमरान खान साहब की नाअहली हो सकती है, और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इससे नहीं बचेंगे। और ये जो ट्रायल कोर्ट में ये केस गया है, तो ये अब जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, क्या वो अब इसको नाकाबिल समाअत करार देंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। वो जज जो इमरान खान साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने वाले हैं, वो जज साहब जो हैं, और अब वो इस केस को नाकाबिल समाअत करार दे देंगे? आप खुद समझदार हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक जज एक तरफ मुल्जिम के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने वाला है और फिर उसके बाद वो उसी केस को नाकाबिल समाअत करार दे दे। ये जो ट्रायल कोर्ट में वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को भेजा है, केस रिमांड किया है, इसमें कुछ कानूनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए ये भेजा गया है, जो मेरे पास खबर है। और ये ट्रायल कोर्ट में दोबारा से उन कानूनी जो मसाइल थे उनको दूर करके ये केस दोबारा से चलेगा, और इमरान खान साहब की इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि नाअहली हो सकती है। अब जबकि दूसरी एक और ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने जो दरख्वास्त जमा करवाई हुई थी इमरान खान साहब की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़, कि उन पे उन्होंने अदमी इत्माद किया, और वो चाहते हैं इमरान खान साहब कि जो आमिर फारूक साहब हैं वो इमरान खान साहब के केसेस ना सुने। तो जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब के वकील जो हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनको कहा कि आप अभी इस दरख्वास्त को छोड़ दें, अभी हम और मामलात को देख लेते हैं। तो जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी, मेरे वकील ये कहते हैं, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी पहले इस दरख्वास्त का फैसला हो जिसमें आप पर जो है वो अदमी इत्माद किया गया है, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको अपनी मावनत के लिए तलब कर लिया, और अब जो है इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की मावनत करेंगे। तो ये जो मामला है अदम इत्माद का, मेरा ख्याल है ये मामला भी अभी रुका रहेगा और ये मामला अभी आगे नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ जहां इमरान खान साहब को फ़ायदा होता है वो मामला ठीक है, और जहां इमरान खान साहब को लगता है कि उनका फ़ायदा नहीं है वहां वो किसी न किसी जज के ऊपर अदमी इत्माद कर देते हैं। तो मसला यही है कि आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की जो बदइत्मादी है वो इसी वजह से ही है कि इमरान खान साहब ने जो तोशाखाना केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी थी, जो चैलेंज किया था फैसले को, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और उस पर कोई समाअत नहीं हुई, कोई फ़ैसला नहीं हुआ, और जो वापस लेने की दरख्वास्त थी वो भी फंसी हुई है। उस पर भी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने उस पर भी अभी कोई समाअत नहीं की। इसी वजह से इमरान खान साहब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से नाराज़ हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बेदर पे मुकदमात भी हो रहे हैं, दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी हो रहे हैं, और अब एक बड़ा मेगा स्कैंडल भी सामने आ रहा है, और वो है $3 अरब से ज़ायद का। और वो जो स्कैंडल है वो इमरान खान साहब के जो साबका दौरे हुकूमत है उस वक्त का है, और उस वक्त $3 अरब जो हैं इमरान खान साहब की मंशा पर, और जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं शौकत तरीन साहब उनकी मंशा पर, और जो साबिक गवर्नर हैं स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब उनकी मंशा पर जारी किए गए। और $3 अरब जो हैं वो तो उतने ही हैं $3 अरब जो पाकिस्तान की जो इस वक्त की हुकूमत है उसने पापड़ बेल कर जो है वो IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा किया, तो कहीं जाके अब उनको $3 अरब का मुआहदा हुआ है। तो ये उतने ही पैसे हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से जो स्कैंडल आ रहा है, मेगा स्कैंडल सामने आ रहा है, उतने ही ये अमाउंट है $3 अरब की। और जो $3 अरब हैं, इसका जो किस्सा है, इस स्कैंडल का जो किस्सा है वो उस वक्त शुरू होता है जब कोरोना ख़त्म हुआ था,
और ये जो एक स्कीम लाई गई, वो जो स्कीम थी वो मार्च 2020 में लाई गई और ये रीफाइनेंस स्कीम थी और ये 1 साल के लिए लाई गई थी। और जो स्टेट बैंक है उसको ये इख्तियारात दिए गए थे, गवर्नर स्टेट बैंक जो थे उनको ये इख्तियारात दिए गए थे कि वो जिसको चाहें ये $3 अरब दे सकते हैं कर्जे की सूरत में। और इस हवाले से जो 620 लोग हैं उनको ये $3 अरब जो हैं ये तकसीम किए गए। और जो 85% कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी मदद से ये जो अमाउंट है ये 620 अफराद में तकसीम की गई। अब जो कहा जा रहा है वो यही है कि ज़ीरो शरह सूद था, जिसके बाद ये जो कर्जा है $3 अरब का ये 620 लोगों में तकसीम किया गया। अब इसमें 42% लोग ऐसे थे जिनको इंडस्ट्री, मशीनरी और ये टेक्सटाइल के शोबे में जो लोग थे, जो बिज़नेस में थे, उनको तकसीम किए गए। और इस हवाले से जो तहकीकात हैं उसका अब आगाज़ होने जा रहे हैं और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं वो अब इसकी तहकीकात करने लगे हैं। उन्होंने एक बड़ा अहम जो है वो बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो तहकीकात अब होंगी, जो सेक्रेटरी ख़जाना है उनको हिदायत जारी की हैं उन्होंने, और जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं उनको ये हिदायत जारी की हैं कि वो इस मामले की तहकीकात करवाएं। और इसके बीच में तहकीकात में जो वज़ारत दिफा है उनके अफसरान को भी इसमें शामिल किया जाए। अब जो वज़ारत दिफा है उसमें जो अफसरान शामिल हैं वो तो अब ज़्यादातर फ़ौज के ही हैं, तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है ये वाला बयान और ये तरीक़ाकार के जो $3 अरब का जो स्कैंडल सामने आ रहा है, इसमें अब हो सकता है कि आर्मी के भी कुछ लोग तहकीकाती जो टीम होगी उसमें शामिल हों और वो तहकीक करें। और ये बात क्लियर दिखाई दे रही है कि जो $3 अरब का जो ये कर्ज़ों का जो है स्कैंडल है, ये इमरान खान साहब की मर्ज़ी से ही हुआ है और इमरान खान साहब की मर्ज़ी से ही उनके जो मनपसंद लोग थे उनको ये $3 अरब जो हैं ये तकसीम किए गए हैं। और जो टोटल अमाउंट बनती है वो 394 अरब रुपए है पाकिस्तानी रुपयों में, जो कर्ज़ों की सूरत में इमरान खान साहब और जो वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त शौकत तरीन साहब और जो गवर्नर स्टेट बैंक थे रज़ा बाकर साहब, उनकी मर्ज़ी से उनके मनपसंद लोगों को दिए गए। एक और अहम खबर कि जो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी मुसर्रत हिलाली साहिबा, उनकी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तकर्री हो गई है। और जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने मुसर्रत हिलाली साहिबा की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और इस तरह से मुसर्रत हिलाली साहिबा सुप्रीम कोर्ट की 16वीं जज मुकर्रर हो गई हैं। और इस वक्त अब सुप्रीम कोर्ट में मुसर्रत हिलाली साहिबा के आने से जो टोटल जजेस हैं उनकी तादाद 16 हो गई है। और अब मुसर्रत हिलाली साहिबा सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज मुकर्रर हुई हैं। एक और अहम खबर जो मैंने आपको दी थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पीसीबी के जो चेयरमैन के हवाले से लड़ाई है, वो कोई लड़ाई नहीं है और आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग है। और जो ज़का अशरफ साहब हैं पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार, वही आइंदा पीसीबी के चेयरमैन होंगे। और इस हवाले से अब वो खबर मेरी दुरुस्त साबित हो गई है। और जो ज़का अशरफ साहब हैं वो जो पीसीबी है उसकी मैनेजमेंट कमेटी के जो हैं वो चेयरमैन नामजद हो गए हैं। और जो काबीना है उन्होंने जो ज़का अशरफ साहब हैं उनकी एज ए चेयरमैन तैनाती की मंजूरी दे दी है। और जो मैनेजमेंट कमेटी है पीसीबी की वो 4 माह के लिए बनाई गई है और जो ज़का अशरफ साहब हैं अब वो 4 माह के लिए एज ए पीसीबी के चेयरमैन फैसले कर सकते हैं। एक और अहम खबर कि इमरान खान साहब ने जो अपने हुकूमतें थीं जो 2 सूबों में थीं उनको अपने हाथों से ही ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे सरदार तनवीर इलियास, उनको जो है वो नाअहल करार दे दिया गया था। उसके बाद अब 1 विकेट इमरान खान साहब की बची थी और उनके एक वज़ीर आला थे खालिद खुर्शीद साहब, जो अब नाअहल हो गए हैं। और वो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला थे और उन्हें जाली डिग्री केस में नाअहल करार दे दिया गया। उसके बाद जब वो नाअहल हुए और जब वो बाहर आए तो वो
काफ़ी जज्बाती दिखाई दिए और रोते हुए दिखाई दिए। अब ये मामला है कि अब दोबारा से जो इलेक्शन होना है सीएम गिलगित बल्तिस्तान के लिए, वो भी खटाई में पड़ा हुआ है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो नए सीएम का मामला है, अब पीटीआई या इमरान खान साहब तो अपने आप को इस दौर से दूर ही रखें, क्योंकि वो अब उनकी पार्टी का कोई भी जो मेंबर है वो अब सीएम गिलगित बल्तिस्तान नहीं होगा। ये बात मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि अब पीटीआई की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत नहीं आ रही। और खालिद खुर्शीद साहब जो हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत कम और इमरान खान साहब की खिदमत ज़्यादा की है। तारीख गवाह है, अवाम गवाह हैं कि खालिद खुर्शीद साहब कभी जमान पार्क के गेट पर खड़े दिखाई देते थे और कभी जो है वो बनी गाला के गेट पर खड़े दिखाई देते थे। उन्होंने इमरान खान साहब की चौकीदारी बड़ी अच्छी की है। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस अपने साथ लाते थे, वो तो खैर हमेशा ही लाते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया और ये काफ़ी ख़तरनाक लम्हा था, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, जब पुलिस ने पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ गंस तान ली थी। जब जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इमरान खान साहब को एक केस के हवाले से समन जारी करने गई थी, नोटिस देने गई थी, तो उस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस है उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान पर गंस तानी थी। और वो इसी वजह से तानी थी कि उनमें जो है खालिद खुर्शीद साहब की पुश्त बनाई थी और खालिद खुर्शीद साहब की वजह से ही जो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस है वो कैपिटल पुलिस के खिलाफ सामने आ गई थी। तो ये बहुत बड़े खालिद खुर्शीद साहब के जुराइम हैं कि उन्होंने जिस तरह से इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, गलत कामों में सपोर्ट किया, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया, रियासत को रियासत के ख़िलाफ़ लड़ाने की कोशिश की। और जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आए थे और उनके ख़िलाफ़ तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और वो बाहर खड़े थे और वहाँ जब उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर लिया था, उस वक्त भी खालिद खुर्शीद साहब की जो मशीनरी थी, जो पुलिस थी और जो उनके लोग थे, उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो अटैक किया था, हथियार उठाए थे और तोड़फोड़ की थी। तो इस वजह से और भी बहुत से केसेस हैं जो खालिद खुर्शीद साहब के ख़िलाफ़ अब सामने आने वाले हैं और खालिद खुर्शीद साहब के लिए भी अब ख़ासी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। तो जनाब अब बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की। चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की सूरत हाल ये है, ये नौबत आ गई है कि अब चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने इस ईद से, ये जो बकरा ईद गुजरी है, इससे एक दिन पहले कुछ यूट्यूबर्स से एक मुलाकात की है। और जो यूट्यूबर्स हैं वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें सिद्दीक जान साहब हैं, इसके अलावा अहमद सरफराज अदील साहब हैं और एक जो है वो आबिद अंदलीब साहब हैं। उनसे उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, ये जो प्रो पीटीआई लोग होते हैं ना, ये अपनी पसंद के, अपनी सोच के लोगों से बात करना पसंद करते हैं। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो भी अपनी पसंद के, अपनी सोच के लोगों को इंटरव्यू देना पसंद करते थे। और जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब हैं, उनकी जो इमरान खान साहब से मोहब्बत है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इसी वजह से जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब हैं, उन्होंने प्रो पीटीआई और पीटीआई की सोच रखने वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनसे मुलाकात की है। और ये जो ख़बर ब्रेक की थी अपने वीलॉग में, वो जो हमारे एक मशहूर वीलॉगर हैं असद तूर साहब, उन्होंने ब्रेक की थी। और चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने फ़ौज को भी एक पैगाम दिया है और बताया है कि जो इमरान खान साहब हैं वो जो हैं वो मर्द आहन हैं और वो बड़े मजबूत इंसान हैं और फ़ौज को नहीं पता कि वो किन से मामलात जो हैं वो तय कर रहे हैं और किन से ये सारी जो सूरत हाल है वो डील कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो झुकेंगे नहीं और इमरान खान साहब बड़े दलेर आदमी हैं। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब हैं, उन्होंने इस बात की मुबैना तौर पर तस्दीक की है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 7 जजिस का एक अलग धड़ा है और हम लोग जो हैं वो 8 जजिस हैं। तो हम तो काम करना चाहते हैं। और मैं मतलब जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब हैं, उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैंने कभी सियासत नहीं की। और जो दूसरा धड़ा है वो हमें काम नहीं करने देता। और दूसरा धड़ा 7 जो जजिस पे मुश्तमिल है, आज़ाद ख्याल जजिस जिन्हें कहा जाता है,
जिनमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं जो अब नामज़द चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और चीफ़ जस्टिस उमर अल्ताफ़ बंदयाल साहब जब 16 सितंबर को रिटायर होंगे तो उसके बाद जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो 17 सितंबर से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो जाएंगे। और उसके बाद जो दूसरे जजेस हैं उनमें जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं, और इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, और इसके अलावा जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं। तो ये सारे जो जजेस हैं, एक और जज हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब। तो ये जो तमाम जजेस हैं ये आज़ाद ख्याल जजेस समझे जाते हैं, और इन्हीं के बारे में जो चीफ़ जस्टिस उमर अल्ताफ़ बंदयाल साहब हैं उन्होंने कहा है कि ये जजेस जो हैं ये सियासत में मुलविस हैं और हम तो काम करना चाहते हैं। मतलब ये चीफ़ जस्टिस उमर अल्ताफ़ बंदयाल साहब हैं, और ये जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, और इनके जो दीगर साथी हैं। बहरहाल ये ज़्यादा चीफ़ जस्टिस साहब के करीब हैं। तो ये लोग जो हैं बेचारे काम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा धड़ा हमें काम नहीं करने देता। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जो जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, ये मुबैना तौर पर चीफ़ जस्टिस साहब के मुताबिक जो हैं ये मुनाफिक हैं। और चीफ़ जस्टिस उमर अल्ताफ़ बंदयाल साहब कहते हैं कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं वो बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े ईमानदार आदमी हैं। अब अगर चीफ़ जस्टिस उमर अल्ताफ़ बंदयाल साहब थोड़ा सा टाइम निकालें तो उन्हें पता चले और वो जाएँ लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उनके हवाले से सहाफ़ी ये रिपोर्ट करते हैं, और उनके जो बच्चे हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के, उनके हवाले से ये रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ पे तो लंबी लंबी दास्तानें हैं उनकी बच्चों के हवाले से और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो चीफ़ जस्टिस उमर अल्ताफ़ बंदयाल साहब हैं वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को सोने की चिड़िया समझते हैं, और इसी वजह से उनसे खुसूसी तौर पर वो मोहब्बत करते हैं और साथ बिठाते हैं, और फिर साथ बिठाकर फ़ौज को एक खामोश पैगाम भी देते हैं। और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है अपने कोर्ट रूम में, जो कोर्ट रूम नंबर 1 है उनका, वहाँ उन्होंने अपने साथ बिठाया था एक केस में और कहा था कि जी मैं एक खामोश पैगाम दे रहा हूँ किसी को, और उन्हें खामोश पैगाम मिल भी गया है। तो इसी तरह उन्होंने ये भी बताया है कि जो फ़ौज है वो जजेस पर दबाव डाल रही है, और हम बहुत ज़्यादा जो दबाव है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस उमर अल्ताफ़ बंदयाल साहब हैं, उनका असल में जो यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देने का मकसद था वो यही था कि वो फ़ौज को जो है वो पैगाम दें, और ख़ामोश पैगाम उन्होंने दे दिया, लेकिन इस खामोश पैगाम का कोई असर नहीं होना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। और इसके अलावा जो केस लगा था, जो लतीफ़ खोसा साहब दरख्वास्त ले गए थे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के पास, जो 2 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, और ये इस्तदा की थी लतीफ़ खोसा साहब ने, जो कोयटा में वकील का मर्डर हुआ था अब्दुल रज़ाक शर साहब का, और उसमें इमरान खान साहब उस केस में नामज़द हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब ने यही कहा था कि इमरान खान साहब कोयटा नहीं जा सकते, और इस वजह से इस केस को ही कलअदम करार दिया जाए। तो वो जो 2 रुकनी बेंच था जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब उसमें शामिल थे। मैंने आपको कल के व्लॉग में भी इसकी तफसील बताई थी। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जी ये दोनों जो जजेस हैं अब ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो गए। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ये दोनों जजेस ख़िलाफ़ नहीं हुए थे। असल में कानूनी तौर पर उनके हाथ बंधे हुए थे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के, क्योंकि जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था उसने इमरान खान साहब के जो एप्लीकेशन थी उसको ख़ारिज कर दिया था, और इसी वजह से इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हुए थे। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो 2 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके हाथ इसी वजह से बंधे हुए थे कि ये भी 2 रुकनी बेंच था। लेकिन एक तरफ तो जो इमरान खान साहब की एप्लीकेशन है वो तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था उसने उसको ख़ारिज किया, उसके साथ साथ ये जो 2 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का, उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को एक रास्ता भी दिखाया, और वो रास्ता ये दिखाया कि जो चीफ़ जस्टिस उमर अल्ताफ़ बंदयाल साहब हैं उनको आप एप्लीकेशन दे दें तो हम उनके साथ बैठ जाएंगे, 3 रुकनी बेंच बन जाएगा। तो वो उस फैसले को कलअदम कर देगा जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला था।
तो उन्होंने ये रास्ता उनको दिखा दिया और जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने एक अलग से मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर कर दी और आप देखेंगे कि ये बेंच बनेगा, 3 रुकनी बेंच भी बन सकता है और इमरान खान साहब के हवाले से उनको रिलीफ भी मिलेगा इस केस में जो बलूचिस्तान में वकील का जो मर्डर हुआ था उस केस में। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो तोशा खाना केस है इसमें भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बीच में आएंगे और ये जो तोशा खाना केस है ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये बिल्कुल मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। और ये जो मामलात हैं अभी, अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बहुत हद तक आगे चले जाते हैं और वो अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को घर जाना पड़ सकता है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो सियासी तौर पर ही चल रहे हैं और हुकूमत का तो काम ही सियासत करना है। तो जो हुकूमत है और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पे हैं और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो दूसरे पेज पे हैं, इमरान खान साहब वाले पेज पे हैं। अब जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। वो इस तरह से कि जैसा कि मैंने आपको इसी व्लॉग में बताया कि जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं वो भी अब सुप्रीम कोर्ट की जज मुकर्रर हो गई हैं। तो अब टोटल जो जजेस हैं वो 16 हो गए हैं और जो धड़ा है जो सुप्रीम कोर्ट में आज़ाद ख्याल जजेस का वो 7 से 8 हो गया है। और मैं आपको बिल्कुल ये खबर दे रहा हूँ कि जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के धड़े में शामिल होंगी। मतलब मैं ये सोच रखता हूँ, मेरी ये राय है, क्योंकि जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं वो जिनकी रिकमेंडेशन पे आई हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं और दूसरी तरफ के जो अब जजेस हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब समेत वो भी 8 हैं। तो अब 8-8 का जो है वो नंबर बराबर हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में 2 धड़ों के नंबर बराबर होने से अब सूरत हाल खासी दिलचस्प हो सकती है। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।